नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूं, ताकि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं भी अच्छी हूं। और आज करते हैं सीमा भगोड़ी। सीमा भगोड़ी, सीमा भगोड़ी, हम तो सीमा भगोड़ी ही बोलेंगे। जो एक जगह से दूसरे जगह अपना घर बार छोड़ के चला जाता है वो भगोड़ी कहलाता है। किसी की औकात है तो हमें मना करके देखिए, किसी की हिम्मत है तो हमें मना करके देखिए, चाहे वो कोई वो भोला समथिंग हो, चाहे वो कोई भी हो, एनीबडी, किसी की औकात नहीं है। तू जितना तू बाहर से इतना अपने आप को वो दिखाता था ना, तेरी औकात दिख गई भोले, तेरी औकात दिख गई, तेरी औकात जो है। और तू क्या बोलता है? तू क्या बोलता है? मिस कॉल पे प्यार हुआ तुम्हें? अरे जाबे, मिस कॉल पे प्यार हुआ तुम्हें? खोलूं पोल पट्टी, खोलूं पोल पट्टी? आने वाले टाइम पे पोल पट्टी भी खुलेगी। और अपना केस तूने आज से नहीं, अपना केस तूने शुरू से ही तूने ख़त्म खराब किया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से। तू लोगों को दिखाता था, तू लोगों को सिर्फ एक सिनेरियो तूने जो सेट वो कर रखा था, तेरे इर्द गिर्द जो तेरे ये कुत्ते बिल्ली घूमते थे ना, इन्होंने एक सिनेरियो फिट कर रखा था कि भाई देख, तू ऐसे कर, थोड़ी सी तू वीडियो बना दे, कहीं पे तो पत्थर फोड़ दे। तूने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया। जो बच्चे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में जो बच्चे आ रखे हैं, जो ये भगोड़ी लेके आई हुई है, उन बच्चों के नाम से तूने पैसा खाया। समझा? आज मुझे ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि आज तेरा खुद का दोस्त जो तेरे साथ कसूरवार है, वो खुद सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है। उसने उस पर पूरी ऑडियो डाल रखी है तेरी इंस्टाग्राम पे। तो तू जो है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे पैसा कमाने आया। अपने तेरे बच्चे भी नहीं है वो। अब तू मेरे से अपनी पोल खुलवाएगा कि तेरी इससे शादी कैसे हुई, तो वो भी मैं बता दूंगी किसी दिन, ठीक है ना? अपने आप को तू बड़ा, और जैसे कि वो साजिद ऑफिशियल बोल रहा है ना कि भोला भोला है, ये है वो गुलाम है। ये गुलाम उलाम कुछ नहीं है, ये सबको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसने जो चाल चली है ना, तो ये सबको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। जो सीमा भगोड़ी है, उसने भी शादी इससे कैसे करी, ये भी आप लोगों के सामने मैं बताऊंगी किसी दिन, जरूर बताऊंगी। और वो दिन जरूर आएगा जब मैं इसकी वो उस शादी की पोल खोलूंगी। हाँ, ये जरूर है कि इस भगोड़ी ने बोला है कि तो अपनी पत्नी को छोड़ दे, मैं साथ में रहूंगी, ये बात फैक्ट है। लेकिन शादी इनकी कैसे हुई, किस कंडीशन में हुई, वो मैं बताऊंगी। और मैं नहीं बताऊंगी तो आप जाके रोशन अली अजीम सर को पूछ लीजिए। आप जाके रोशन अली अजीम जो पहले इनके वकील थे, उनको जाके पूछिए, उनको सारा पता है। और अगर इनमें अगर इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है इनकी, तो इसके घर वाले जो है, इसकी बहनें हैं, वो आके बताएं अगर अपनी ईमान की सच्ची हैं। मैं इतने टाइम से इसको, गुलाम हैदर को मैंने इतने बार बोला, जो आज भोला भैया बन के बैठा हुआ है, जिसका आज जो है चीथड़े उड़ चुके हैं, जिसने अपनी औकात दिखा दी कि मैं महिलाओं के बगैर नहीं रह सकता, मैं औरतों के बगैर नहीं रह सकता। एक को बगल में बिठा के जिससे वो पढ़वाता था, कमेंट पढ़वाता था, उसको धोखा देके फिर जाके इसने टिकटॉक पे किसी और को पटाया। और इससे पट भी जाती हैं, इससे पट भी जाती हैं। इसको तो एक मिलती है, दूसरी छूटती है, दूसरी मिलती है, तीसरी छूटती है, तीसरी मिलती है, चौथी छूटती है। तो इसका तो काम ही यही है। इसको छोड़ के क्यों नहीं जाएगी कोई महिला? अगर भगोड़ी यहाँ आई है तो उसने भी तो कुछ देखा होगा, भगोड़ी ने भी तो कुछ फील किया होगा। भगोड़ी अपने आप को तो ना इतनी वो मत समझ, ठीक है ना? तेरी शुरू से ही तेरी भागने की आदत थी। कभी तेरे को जहीर पसंद आ जाता है, कभी तेरे को कोई पसंद आ जाता है। ये बकौल तुम्हारे पाकिस्तानियों की, हमने नहीं बोला, तेरे मुल्क के लोगों ने बेहतर ढूंढ के लाई, बेहतर ढूंढ के लाई। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैं साजिद ऑफिशियल की जो है लाइव मेरे सामने से गई, तो मैंने वो सुना। तो साजिद ऑफिशियल, अगर तुम अपने ईमान के हो तो इसकी सारी सच्चाई बाहर लेके आना। अगर अपने ईमान और धर्म से काम कर रहे हो और सच में ही अगर आप इसकी औकात दिखाना चाहते हो, तो सारी बातें लाना, सारी बातें बाहर लाना, तभी मैं समझूंगी कि तुम एक सच्चे मुसलमान हो। जिस तरह से तुमने कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाई थी ना, तो उसी तरह
इसकी पूरी सच्चाई लाना, ताकि इसको पता चले कि हाँ मैंने जिन लोगों से अपने बच्चों की भीख मांग, इसके बच्चे, फिर मैं बार बार भूल जाती हूँ, इसके कोई चारों में से एक भी बच्चा इसका अपना नहीं है। और बताइए, चारों में से डीएनए करवा लो, चारों बच्चों में से इसका कौन सा बच्चा है? सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को अपने पास लाने के लिए, कमाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए ये कह रहा है कि मेरे बच्चे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि जिसके नाम से बच्चों का नाम चल रहा है वो बायोलॉजिकल फादर होता है, बट ये बायोलॉजिकल फादर नहीं है, ये सिर्फ नाम का फादर है। बायोलॉजिकल इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके नाम से उनका नाम चल रहा है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो बच्चे नाम के पीछे हैदर लगाते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये फादर है। ये फादर वादर कुछ नहीं है, और ना ही इनको ये मिस कॉल पे प्यार हुआ, ना ही मिस कॉल से इनकी शादी हुई। ये अगर ये साजिद ऑफिशियल, अगर आप अपने ईमान से बोल रहे हो, फिर दोबारा बोल रही हो, तो इनकी शादी का खुलासा, पहली वाली शादी का खुलासा भी करना कि किस तरह हुई थी। इसके अब्बू से जाके मिलना। अगर इतने ही अगर सामने आ गए हो, और इतने ही अगर आप जनता को सच बताने की वो कर रहे हो, हिमाकत कर रहे हो, तो इसके अब्बू से जाके पूछना कि सीमा इस भगोड़ी से इसकी शादी कैसे हुई, समझे? और भगोड़ी जो है कराची किस तरह आई, ये सारी बातें अगर आप में जरा सा भी वो है, जरा से भी अगर ऊपर वाले से देख के डरते हो, या आप अपनी कब्र की सोचते हो, तो साजिद ऑफिशियल आपसे एक बस यही मैं बात बोलूँगी कि मैं अपने मुंह से ना बोल के आप खुद इसकी सच्चाई लाओ। आपके साथ इसने धोखा किया है, अगर आपके साथ धोखा किया है, ये धोखेबाज आदमी तो पहले से ही है, ये तो धोखेबाज आदमी, क्योंकि उन्हीं महिलाओं के सामने इसने हाथ जोड़े और उन्हीं महिलाओं को इसने बेइज्जत किया। तो ये तो इसकी औकात तो दिख गई, क्योंकि इसने ये नहीं सोचा कि आज जिन लोगों की वजह से मैं उन महिलाओं के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ वो मेरा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग फंड खा के बैठ चुके हैं। मैं एक एक का नाम गिनवा दूंगी, लेकिन आने वाले टाइम पे जो फंड खा के बैठे हुए हैं, आज वो मुंह दबा के चुपचाप बैठे हुए हैं। अब इसने शादी कर ली, अब इसने ये जो भोला है इसने शादी कर ली, अब कहाँ मर गए सबके सब, कहाँ दुबक गए, क्यों दुबक गए? अब औकात नहीं है सामने आने की, अब नहीं बोलोगे तुम लोग, है ना? तब तुम लोगों ने बोला अरे उसको भगोड़ी मत बोलो, उसको ये मत बोलो, वो क्या बोलते हैं उसको भोला को जो भोला सो कॉल भोला बना हुआ है, अब उसको बुरा लगता है। माय फुट उसको बुरा लगता है, उसको अच्छा लगता था क्योंकि उसको कंटेंट मिलता था, तुम लोगों को कंटेंट मिलता था, समझे ना? फालतू की बकवास करते हो। और जितने भी, और ऐसा ही क्यों होता है, हमारे देश का केस, हमारे मुल्क का केस, हमारे हिंदुस्तान का केस, लेकिन ऑडियो तुम लोगों के पास आती है। किसी की भी ऑडियो तुम लोग वो कर देते हो, किसी की भी ऑडियो तुम लोगों के पास आ जाती है। तो जितने मेरे यूट्यूब पे बहन भाई हैं हमारे हिंदुस्तानी, कोई भी ऑडियो जो है वो असली नहीं है, कोई भी ऑडियो असली नहीं है, कोई भी नहीं। और मेरे सुनने में आया कि कल बोला गया है कि वहाँ पे रघुपुरा में भीड़ भाड़ हुई, वहाँ पुलिस आई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पुलिस नहीं आई, कोई भीड़ भाड़ नहीं हुई। ये सारा एक शोषा छोड़ा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल चलाइए, सही बोलने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, सच्चाई बोलने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। तुम लोग इतने साथ, तुम लोग दूसरे मुल्क के, और तुम लोगों को सब कुछ पता चल रहा है, यहाँ हम दिल्ली में रह के हमें पता नहीं चलेगा। तो ये शोषे छोड़ना बंद कर दीजिए, इन शोषों से कुछ नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास कोई कंटेंट नहीं होगा, हम असलियत बीच बीच में हम लाते रहेंगे। पहले तो अगर ये साजिद ऑफिशियल आप इसकी सच्चाई उगल रहे हो ना, तो इसकी ये भगोड़ी के साथ में इसकी शादी कैसे हुई, भगोड़ी जो है वहाँ कैसे आई, ये सारी बातें आपको पता होंगी, क्योंकि आपने इसके गलत उसमें साथ दिया है। आपको हर चीज़ का पता है, आपने लोगों को गालियाँ भी दी हैं, आपने हर चीज़ में। तो आप अगर अपने कर्म सुधारना चाहते हो, साजिद ऑफिशियल, आप अगर अपना कर्म सुधारना चाहते हो, तो हर चीज़ सच बताना, हर चीज़ सच बताना, वरना हम हैं यहाँ पे बैठे हुए, हम हिंदुस्तानी हैं सच बताने के लिए।
ये कराची किस तरह पहुंची, कराची किस तरह इसको भेजा गया, कराची में इसकी मुलाकात जो है किस तरह से इस भोला से होती है, सारा कुछ बताना। कोई मिस कॉल पे प्यार नहीं हुआ इनके, ठीक है ना। आज तक तो उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया बोलना, जिसने 9 साल तेरी बीवी के साथ काटे। क्या ये सच बात नहीं है? जब ये सऊदी गया था तो अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़ के गया था, और क्यों हाथ जोड़ के गया था आने वाले टाइम पे बताऊंगी। क्या ये सच नहीं है? भोला ये कसम खा के बोल दे, जो जिसने अभी बीवी करी है उस बीवी की कसम खा के कह दे ये कि नहीं, मैं अपनी जो वो भगोड़ी है उसके सामने हाथ जोड़ के नहीं गया था। हम लाएंगे ना, हम लाएंगे। जो तुम लोग नहीं कर पाओगे वो हम लेके आएंगे। अब तो हम हर वो चीज़ लाएंगे जो सच है, जो लोगों को सुनना है। जो ये कहती है ना कि AI द्वारा जनरेट ये है वो है, लाएंगे सब कुछ। उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिसके तेरी बीवी बच्चे खिला रही है अपनी गोद में, तेरी भगोड़ी बीवी, उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके नाम तो एक FIR नहीं करवा पाया। क्यों? डरता था कि कहीं सच्चाई बाहर न निकल जाए कि 3 बेटियां उसकी हैं, और बड़ा वाला बेटा पता है, वो बातें भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी। लेकिन साजिद ऑफिशियल, आपसे एक ही वो है, रिक्वेस्ट है कि आप सच को बोलोगे। अब आप झूठ नहीं छुपाओगे। आपने जितना पाप किया है उस पाप को खत्म करने के लिए आपको अब सच बोलना पड़ेगा। आप चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू बोलिए, चाहे आप कोई अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू बोलिए, चाहे आप यूट्यूब पे बोलिए, लेकिन सच बोलिएगा। सच बोलना अब आपका अधिकार है। सच लोगों को सच बताना अब आपका अधिकार है। जिस तरह से आपने बोला ना, मैंने हर उस गलत काम में इसका साथ दिया है, तो अब इसकी जितनी सारी गलतियां हैं इस भोले की सारी आपको बाहर लानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो सारी की सारी आपको बाहर लानी पड़ेंगी। और ये नहीं इंस्टॉलमेंट में नहीं, एक एपिसोड ऐसा एक लाइव करिए, एक लाइव के जरिए जो है वो सब कुछ बताइए। ऐसे नहीं कि एक बात आज आप बोल रहे हो, एक बात आप दोहरा रहे हो उसी बात को। कल की वीडियो में भी वही था, आज की वीडियो में भी वही है। नहीं, आप 3 साल की दोस्ती की बात कर रहे हो। हम तो दूसरे मुल्क के होके 2 साल तक हमारे हिंदुस्तानियों ने क्या नहीं किया इसके लिए। ये एहसान फरामोश जो आदमी है, इसके लिए हमारे हिंदुस्तानियों ने क्या नहीं किया। एक इंसानियत के नाते जो है आवाज़ उठाई थी। मोमिन मलिक सर ने क्या किया था, इसका क्या बिगाड़ा था मोमिन मलिक सर ने? मोमिन मलिक सर ने इसका क्या बिगाड़ा था, जो मोमिन मलिक सर को भी इसने इतना जलील किया कि मेरे केस की वजह से आप जाने जा रहे हो। ओहो, ये इतना सेलिब्रिटी बन गया था, तभी आया था ये बड़ी जल्दी। जैसे इसको पता चला कि मेरे बच्चे वहाँ हिंदुस्तान में चले गए हैं, फिर भी ये 5-6 महीने बाद आया। 5-6 महीने तक कौन आवाज़ उठा रहा था? 5-6 महीने तक वो भोले, तेरे को भाई भाई बोलने का तो वो नहीं है। जैसे वो साजिद ऑफिशियल वो भाई बोले, आई डोंट केयर। लेकिन एहसान फरामोश तो एहसान फरामोश था, है और रहेगा। तेरे को बच्चों से कोई लेना देना नहीं था, मैंने पहले ही बोल दिया था। और जो तेरे ये जो वो है ना, जो गाली दिलवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके घर में बच्चे नहीं हैं। वो तेरे बच्चों को नहीं आने देना चाहते हैं, उनका कंटेंट हट जाएगा, समझा। हमारी सरकार कब देगी बच्चे, क्या देगी बच्चे, वो हमारी अदालत और सरकार को पता है। तेरी इस आदत की वजह से सिर्फ तेरे साथ में 3-4 औरतें हैं, वो 3-4 औरतें भी क्या उखाड़ लेंगी, वो 3-4 औरतें भी क्या उखाड़ लेंगी सिर्फ बोलने के अलावा। कमाल की बात है ना। असलियत किसी को बताना नहीं है, असलियत किसी के सामने लानी नहीं है। तो 8-10 महीने पहले शादी कर चुका था, उसके बाद तूने क्या कहा, अपनी बात से मुकर गया। असली मुसलमान होता तो अपनी बात से नहीं मुकरता कि मेरे बच्चे आ जाएंगे, जब मैं शादी करूँगा तो सबके सामने करूँगा,
अब ये है तेरी वो, है ना, ये दिखाई तूने अपनी औकात। ऐसे काम वही करता है जो चोर होता है, जिसके जिसके दिल में चोर होता है, जो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता है, वो अंदर ही अंदर वो करता है ना। ऐसे इंसान वो होता है जिसके मन में चोर होता है। मैं ये वीडियो नहीं बनाती, लेकिन अभी मैंने साजिद ऑफिशियल की मैंने दूसरी वीडियो बना रखी थी, वो मैं अपलोड करती, लेकिन ये मेरे को बनानी पड़ी क्योंकि मैंने अभी साजिद ऑफिशियल की लाइव सुनी, वीडियो सुनी। तो साजिद ऑफिशियल, अगर आप एक सच्चे मुसलमान हो, आपने कुरान पाक को हाथ में रखा था, तो इसकी शादी का खुलासा भी करना, भगोड़ी के साथ में इसकी शादी किस तरह हुई थी। चाहे इसके लिए तुम्हें इसके पिता से मिलने जाना पड़े, इसके अब्बू से मिलने जाना पड़े, ये काम करके दिखाना, तब हम मानेंगे कि हाँ, आपको अपनी गलती का वो हो रहा है, एहसास हो रहा है। जो आपने इसके साथ में गलत काम किए हैं, जो इसके साथ में जो आपने इतनी सारी गलतियां की, सारी गलतियों को आपने इसके साथ में जो वो किया है ना, और जितनी सारी गलतियों पे आपने इसके पर्दा डाला है, तो आप भी गलत में इसके साथ भागीदार बने तो सज़ा के हकदार आप भी उतने ही हैं। तो आप अगर ऊपर वाले की नज़र में अपनी सज़ा को कम करना चाहते हैं, तो आपको सच बताना बहुत ज़रूरी है। सच बताना पड़ेगा आपको। सच नहीं बताएंगे आप तो आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा, आपको अंदर से एक वो रहेगी कि मैंने सच नहीं बताया। अगर आप असली मुसलमान हैं तो आपने कुरान पाक को हाथ में उठाया, तो उस कुरान पाक का वास्ता आपको ये हर चीज़ जो है सामने लेके आना इस बंदे की, क्योंकि जब तक तुम इसको इसकी औकात नहीं दिखाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों के लिए किसी के पास नहीं गया, एक पुलिस वाले के पास नहीं गया, एक अपने इदारों के पास नहीं गया, कहीं नहीं गया। उस ऊपर से भौंकता है कि मैं कहीं भी गया हूँ तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊँगा, क्यों नहीं बताएगा हमें मत बता, चल कम्युनिटी पे लगा भाई। हम तो हमेशा से बोलते हैं कम्युनिटी पे लगा। तो कौन से इदारों के पास गया है? तेरे यहाँ के पॉलिटिशियंस, तेरे यहाँ के बड़े बड़े अफसर, तेरे यहाँ के बड़े बड़े लोग तो तेरी भगोड़ी बीबी को पहचानने से मना कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश की तो है ही नहीं है। तो किसको मांग रहा है? तू किसको मांग रहा है? सिर्फ उन बच्चों के ऊपर तू यूट्यूब चलाना चाहता है? गाइस, जिसने नहीं सुनी तो जाके वहाँ यूट्यूब उस पे इंस्टाग्राम पे इसकी ऑडियो सुन के आना। आप लोग इंस्टाग्राम पे ऑडियो सुन के आना इसकी। ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करा है इसने। ये अपने आप को हाँ वाकई में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहा है, जबकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो, बिग ज़ीरो। तो गाइज, इस तरह से ही जो है जब ये साजिद ऑफिशियल अपनी बात रखेगा, इसकी बात को काटते हुए मैं और सच्चाई बताऊंगी। साजिद ऑफिशियल से पहले तो मेरी ये वो है कि वो सच बताएं। अगर आपके बस की सच बताना नहीं है तो फिर मैं बताऊंगी, फिर आप कसूरवार आप भी होंगे। कसूरवार साजिद ऑफिशियल आप भी होंगे, और आप हैं, क्योंकि आपने हर गलती में इसका साथ दिया है। आपको जब इतना पता है कि ये गलत काम कर रहा है, आपने कितने लोगों को गालियां दी हैं इसके साथ में। जब ये गालियां दे रहा था तब वीडियो शूट कौन करता था? साजिद ऑफिशियल। तो अगर आप अपने उन गलत कामों को कम करना चाहते हैं तो सच्चाई आपको लानी पड़ेगी लोगों के सामने, और ये आपका कर्तव्य भी बनता है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सारी बातें, सारी सच्चाई इसकी सामने लानी पड़ेगी। और सबसे पहले आप इसकी ये सच्चाई लाओ कि इसकी भगोड़ी से शादी कैसे हुई थी, और भगोड़ी जो है किस तरह से वहाँ आई। ठीक है ना? अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर उसके बाद हम बताएंगे, या फिर आप एक बार ज़रा उनसे मुलाकात करना, रोशन अली अजीम सर से, वो बताएंगे आपको ये कराची किस हालत में, कराची पहुंची, किस हालत में इसको कराची पहुंचाया गया, फिर इसकी किस तरह से ये तेरे भोले भैया से मुलाकात होती है और किस तरह से इनकी शादी होती है, वो सारा कुछ फिर मैं बताऊंगी। तो अभी लेती हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगी दूसरी वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।